बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज सारा दिन चर्चा रहा डीजीआईएसपीआर के उस इंटरव्यू का जो उन्होंने ग्लोबल विलेज स्पेस मैगजीन को दिया, और बहुत सारी अहम बातें उसमें उन्होंने की, जिसके नतीजे में बहस मुबाहिसा मुख्तलिफ चैनल्स पे चलता रहा। उनके चीता चीता पॉइंट्स पे बात करेंगे और मैं भी कुछ उसमें अपनी राय वगैरह देना चाहूँगा अपने तजिए के तहत। जो खास खास नुकात थे जिन पे बात हुई, उनमें आप देखिए कि जो डोजियर भारत के बारे में दिया गया, जिसमें कि भारत की दहशतगर्दी के सारे शवाहिद थे, उन पे बात हुई। एलओसी के ऊपर जो बहुत ज्यादा शिद्दत बढ़ी हमारे वायलेशंस वगैरह की, उसके ऊपर बात हुई कि वो कैसे, और फिर सीपैक का किस्सा आया कि सीपैक को क्या थ्रेट्स हैं, इसके बारे में भी बात हुई। और फिर उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के और मुख्तलिफ कामों में जहां वो हुकूमत की मदद कर रहे हैं, उसमें ख़ास तौर पे आपने देखा कि एनसीओसी के बारे में, जो कोरोना वायरस के सिलसिले में जो एक हेडक्वार्टर क्रिएट किया गया, उसके बारे में बातचीत हुई। फिर अफगानिस्तान और बॉर्डर मैनेजमेंट वगैरह, ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट, इन इश्यूज पे बात हुई। अब बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो एक डोजियर है जो हमने दिया। एक तरफ हमने ये डोजियर दिया जिसमें का बड़ा वाजे दिया हुआ है कि भारत दहशतगर्दी करवाता है पाकिस्तान में, और हमने बाज इंसिडेंट्स, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनकी वीडियो भी मौजूद है, जहां कोई बात करता हुआ भारत का और टेररिस्ट को बात कर रहा है आपस में, उनकी वीडियो ऑडियोज भी मौजूद हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पैसा दिया गया उसके बाद बाज बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, जिनके बारे में जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कि बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, और वो कोई इनकार नहीं कर सकता उससे। आपको याद होगा कि 2016 में हमारे पास कलभूषण था, और कलभूषण के वक्त पे हमें बहुत कुछ उसकी इंटेरोगेशन के थ्रू पता लग गया था। और उससे पहले 2017 में पहले, और फिर यानी 2017 और उससे पहले 2014 में जब ये एपीएस का वाकया हुआ था, और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाकया हुआ पेशावर में, तो उनके वाकयात के बाद हमने जब ये ताने बाने सारे इसका पता किया, तो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो इकट्ठी हुई, उसके तहत उसमें एपीएस के वाकये में भी भारत मुलव्वस मिला। अब इन हालात में आप देखिए कि हमारे पिछली हुकूमत के 5 साल जो थे वो जाया गए, बल्कि बाज लोग तो कहते हैं कि जी 10 साल जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, डिप्लोमेसी तबाह हो गई, कहीं ना कश्मीर का जिक्र, ना ही उन दहशतगर्दी का जिक्र जो कि भारत यहां करवाता था, और उल्टा पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम तराशी होती थी, हमारी हुकूमतें उससे भारत के प्रोपेगेंडे से मुतासर होती थी। अब इस डोजियर को हमने इस वक्त जो जो डीजीआईएसपीआर ने बताया कि ये डोजियर जो है P5 कंट्रीज के सामने भी रखा गया, उनको इस पे ब्रीफ किया गया और वो मुतासर हुए। उसके अलावा इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी, और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनको दिया, उनकी ब्रीफिंग भी की, खुद मुनीर अकरम साहब ने जाके हैंड ओवर किया। फिर कुछ और चीदा चीदा मुल्कों में, इस्लामी ममालिक में आपने ये शेयर किया, और इस पे अभी काम हो रहा है। बहुत सारी शवाहिद, बहुत सारी चीजें कुछ और भी मौजूद हैं जो कि दुनिया को वक्त पे दिखाई जा सकती हैं। और उसके साथ साथ मेरी इत्तला के मुताबिक जो भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन वगैरह और बात शवाहिद मौजूद हैं जो कि दुनिया को दिखाए जा सकते हैं। अब चीज ये है कि ये जो किस्सा था हमारा, दहशतगर्दी भारत करवाता है, इसके लिए हमें हमेशा पता था कि ये अफगानिस्तान से कराता है, और अफगानिस्तान में अमेरिका है, नेटो है, टीटीपी वहां बैठी हुई है, उनको सबको पता था ये उनके नाक के नीचे हो रहा है। सो एक चीज हमें अंदाजा है कि वो जब इन चीजों को जानते हुए भारत की इन करतूतों को इग्नोर करते थे, तो या तो उनकी मर्जी इसमें शामिल थी, या वो अगर मर्जी नहीं भी शामिल थी तो इग्नोर कर रहे थे, लिहाजा आज भी उनकी तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। फिर आप देखिए कि एक और जो चीज जिसका जिक्र आया वो है सीपैक। अब सीपैक जो है ये, इसको थ्रेट है। अब सीपैक को थ्रेट यही है कि भारत खास तौर पे वो नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू हो जाए वो मुकम्मल हो और पाकिस्तान खुशहाल हो जाए, ये तो उसको हजम ही नहीं हो सकता। लिहाजा भारत तो इसकी मुखालफत कर रहा था। हालांकि अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो कनेक्टिविटी अगर बांग्लादेश, भारत, नेपाल, ये सब मुल्कों के साथ यहां से होकर सेंट्रल एशिया जाती है, तो सब मुल्कों को तजारत का फायदा है। लेकिन चूंकि हमें भी फायदा है, भारत ये हजम नहीं कर सकता, वो अपना फायदा भी कुर्बान करेगा। सो कोई वक्त आएगा कि इंशाल्लाह जब ये बन जाएगा तो भारत आपकी मिन्नत करेगा कि जनाब हमें इस सीपैक का हिस्सा बना लें किसी तरह।
तो वो फिर आपका फैसला होगा। लेकिन आज सूरत हाल यही है कि भारत इसको नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें अमेरिका भी शामिल है, क्योंकि अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता था। आपने चाइना को रास्ता दे दिया इंडियन ओशन का, वो तो नहीं चाहते थे कि इंडियन ओशन में पहुंचे। उन्हें इंडो पैसिफिक ये फोर्स बनाई, जो क्वाड एक उन्होंने बनाई है, और भारत को साथ में लाया उन्होंने। तो वो चीज हमें समझ आ जाती है कि भाई इसमें उसको अमेरिका की पूरी हमायत हासिल है, सो हम जितने मर्जी डोजियर देते रहे उन पे असर नहीं होगा। इसी तरह गल्फ कंट्रीज में अगर आप देखें तो गल्फ कंट्रीज में भी पाकिस्तान के सी पैक से लोग बहुत खुश नहीं। उसकी वजह यह है कि आपके अगर ये साहिली शहर जो है गवादर, जीवन, पसनी वगैरह, ये अगर आबाद हो जाते हैं और कल को यहाँ पे ये मॉडर्न सिटीज बन जाते हैं, तो यहाँ पे तमाम वो खेल तमाशे मौजूद होंगे जो दुबई पेश करता है। लिहाजा उसको नजर आता है कि शायद उनके अपने मुल्क की दुबई की वो अहमियत ना रहे, वो भी शामिल हैं। सो यहाँ पे मुख्तलिफ जो जो आप कह लीजिए कि स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ पार्टीज, इंटरेस्टेड पार्टीज, वो पैसा भी लगा रही हैं, और भारत फ्रंट लाइन पे है जो कि दहशतगर्दी करा रहा है। सो पाकिस्तान को इस सारे मामले में बड़ी मेहनत करनी होगी। एक तो हम पहले अपने ये 8-10 साल जाया कर चुके हैं जो पिछली हुकूमतों के थे, उन्होंने इस पर बात ही नहीं की। वो भारत को कुछ कहने नहीं चाहते थे, पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है कि भारत के साथ क्या मोहब्बत थी उन्हें। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि इस मोहब्बत के बावजूद वो पाकिस्तान और भारत का एक क्रिकेट मैच तो बहाल नहीं करा सके। तो फिर आप क्यों नहीं उनके खुल के उनके बारे में बात करते? क्रिकेट मैच ही हो जाते, चले, आप कहते जी दोनों मुल्कों के अवाम आपस में मिल रहे हैं, वो बात भी नहीं हुई। तो अब चीज यह है कि अब जब आपने खुल के एक रख ही दिया है सामने डोजियर, तो फिर इसके लिए मेहनत करनी होगी। और मेहनत यह है कि दुनिया में जब तक आप जाके किसी को उसके कान में बार बार चीज एक नहीं राग अलापते और उसको कायल नहीं करते, उसको बार बार शवाहिद नहीं दिखाते, लोगों को आपके दुख का एहसास नहीं होता। वो नहीं उसमें को अपने ऊपर कोई नया बोझ नहीं लेना चाहते, उनके अपने मफादात हैं। सो मेरा ख्याल है एक तो आपने मेहनत करनी होगी, मुख्तलिफ मुल्कों में दौरे करने चाहिए, उनकी लीडरशिप को कन्विंस करना चाहिए, पब्लिक प्रेशर बिल्डअप करें उन ममालिक में। उसके साथ साथ सेमिनार कराएं, थिंक टैंक्स के साथ मिलकर इसके ऊपर तहरीरें लिखी जाएं, शवाहिद के बारे में बात हो, जितना इसका चर्चा आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई विजिटर आता है उसके सामने रखें और एक जॉइंट कम्युनिकेशन कराएं जिसमें ये चीज इसका जिक्र हो। इसी तरह जहां आप जाएं वहां इंसिस्ट करें कि जॉइंट कम्युनिके में इसका जिक्र हो। ये मेहनत, एक मुहिम आपको चलानी होगी जो बहुत जरूरी है। तो एक तो ये किस्सा हो गया। अब चीज ये है कि सी पैक के दिफा के लिए आपने प्रैक्टिकल स्टेप्स भी उठाए हैं। आपने 2 डोमिनियन कहा जाता है कि रेज किए हैं, सो फिजिकल डिफेंस भी मौजूद है, और इस डिफेंस को जितना भी मजबूत किया जा सकता है किया जाए। हम इससे क्या फायदा उठाते हैं? इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत है, हमारे अपने लोग इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने हुए हैं, जो कि ये सारी इसके खिलाफ बातचीत करते हैं कि जी कर्जे में दब जाएंगे, ये होगा वो होगा, ये सारी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। अब ये चीजें जो अपने ही लोग यहाँ पे गंद डालते हैं उसको भी आपने दूर करना है। लिहाजा ये बड़ा जरूरी है कि सी पैक के मामले में सिर्फ हम अपने फिजिकल डिफेंस का के ऊपर इक्तफा न करें, बल्कि इसके फवायद, इसकी अभी चंद दिन पहले बड़ी बहस हो रही थी एक टेलीविजन चैनल पे, मैं भी था, और वो जिक्र ये था कि जी बस ये हुकूमत आई उसके बाद से सी पैक तो बैठ ही गया, अब तो इसकी बात ही कोई नहीं हो रही है, तो बेकार है, ये है वो। इसका ये लोग जो ये हाइब्रिड वॉर का जो ये चक्कर चलाते हैं उसको दूर करना बड़ा जरूरी है। उस पर हमें चाहिए कि हम मेहनत करें और लोगों को बताएं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है। अब हाइब्रिड वॉर की भी बात की डीजीआईएसपी ने, वो हाइब्रिड वॉर है क्या? हाइब्रिड वॉर या 5th जनरेशन वॉर में वेपन्स वही हैं, तमाम जंग के जितने भी आपके पास जंग के जितने भी जंग लड़ने के जो भी जराए मौजूद है, जो असला है, जो कुछ भी है, वो सारा तो वही है, वो सारा अप्लाई होगा। आपकी इकोनॉमी को भी चोक किया जाएगा, वो सारा। लेकिन उसके साथ साथ इंसानी जहनों को काबू करने का काम किया जाएगा। वो हो रहा है सोशल मीडिया वगैरह के जरिए। हर तरह का मीडिया, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल है, इन मीडिया को यूज करके दुश्मन अपने नैरेटिव चलाता है। अगर आप एक नैरेटिव देख लें जो यहां से भारत से चला, आप पाकिस्तान आर्मी में किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया कि बड़े करप्ट हैं, जिन्होंने चोरी किया, पैसा खा गए। इसी तरह किसी रिटायर्ड पे लगा दिया। आर्मी में पैसे खाने के जराए हैं कौन से? लेकिन ये चीजें लगेंगी, और आपके लोगों के जहनों में इतना डाल दिया कि वो कोई ना कोई इस तरह की थीम चलाते रहें। जब इंसानों के जहन आप काबू कर लेते हैं तो फिर
आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर बाहर से भारत की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने काम किया है और यहाँ पे कुछ ज़हन काबू कर लिए हैं, तो वो ज़हन जब कन्विंस हो जाते हैं तो वो फिर अपना फर्ज समझते हैं कि अब ये बाकी काम हमने करना है। वो बाकी दुनिया को वो कायल करना शुरू कर देते हैं, बाकी लोगों को अपने इर्द गिर्द वो कायल करना शुरू कर देते हैं। तो ये हाइब्रिड तरीका बन जाता है कि ये जिसने शुरू किया वो बेशक दुश्मन था, वो एक तरफ होकर बैठ गया, अब आपने जिम्मेदारी खुद ले ली और अब काम चल गया। आप सोशल मीडिया पे देखें यही कुछ हो रहा है। तो उससे जब आपके अपनी अफवाज को मुल्क के अंदर सपोर्ट नहीं रहती, तो उससे आप देखते हैं कि नताइज क्या होते हैं। जंगें अपने अवाम के सपोर्ट के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। आप जंग बिल्कुल उन्हीं के दिफा के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं अपने माँ बहन के दिफा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बासूरत उनकी दुआएं और उनकी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये एस्पेक्ट भी बड़ा जरूरी है जिस पे तवज्जो देनी चाहिए। उसके अलावा एलओसी पे ये वो बड़ा सिंपल किस्सा है कि भारत कोशिश कर रहा है और उसकी हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान को टेररिज्म के नाम पे बदनाम करे, या कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो बेचारे खुद जाने दे रहे हैं, आज़ादी की जंग एक लड़ रहे हैं, लेकिन उसको बदनाम करे कि पाकिस्तान यहाँ से ये काम करवा रहा है, पाकिस्तान के लोग आते हैं। हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली कहा है और इसका ढोल पीटना चाहिए। हमें चाहिए कि बार बार यूनाइटेड नेशन को कहें कि जी ये जब भी वो झूठा इल्जाम लगाएं इस पे हमें तलमला उठना चाहिए कि ये होते कौन है हमारे ऊपर इल्जाम धरने वाले। यूनाइटेड नेशन को लिखें, फौरन उनको यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को कहें कि जी हमने तो अपने लोगों को इजाजत दी, आपके मुबसर हैं यहाँ पे, वो जाके देखें कि कहाँ पे हैं हमारे वो लॉन्च पैड जिनकी ये बात करते हैं कि यहाँ से टेररिस्ट जाते हैं, ये यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। इनका झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, और वो सारा झूठ आपको अमन से नहीं बैठना चाहिए जब तक कि आप इनका एक एक झूठ खोल के इनके मुंह पे नहीं मार देते, तब जाके ये मामला हल होंगे। बार सूरत इस इंटरव्यू में जो मैंने चीजें नोट की, हौसला अफजा है कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कमजोरियां भी हैं जो मैंने नोट की। जैसे मैंने कहा कि भारत के झूठ खोलने में हमने देर कर दी, लेकिन अब बड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। इसी तरह अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, वहां पे 66 कैंप्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने देखा कि हमारा रवैया अफगानिस्तान के बारे में नरम है, हम उस तरह कोशिश नहीं कर रहे। और सबसे बढ़ के हमें अंदरूनी इंतशार पे काबू पाना चाहिए। ये खुदगर्ज सियासतदान जो कोरोना के बावजूद अपने लोगों की जानों से खेल रहे हैं, इससे बड़ी खुदगर्जी और क्या हो सकती है। उनको ना हमदर्दी इस पाकिस्तान से है, ना अवाम से है, ना और किसी से। वो सिर्फ ये जानते हैं कि उनको इक़्तिदार चाहिए, अपनी भूख को उन्होंने दूर करना है। इंसानों की भूख या अपने अवाम की भूख की फिक्र नहीं है। लिहाजा ये इंतशार भी हर सूरत तमाम को चाहिए कि इसमें मिलके ये इंतशार भी ख़त्म करें। और इन चीज़ों के बाद आप देखेंगे कि फिर बाहर से जो गंदी नज़र आपके मुल्क की तरफ उठती है, उसको बाहर से आप उस नज़र को आंखें तक निकाल के आप अपनी बाहर कर देंगे उनकी। वो सोच नहीं सकेगा कभी कि आपकी तरफ मैली आंख से देखे, अगर आपको मुत्तहिद और मजबूत पाएगा। यही कौमों की जिंदगी और उनके मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ का राज है। हमें इस पे इक्तफा करना, इस पे अमल करना है और इसी पे अपनी कौम को तैयार करना है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।